लिए चार चार, कैसा पंडित है। अरे मेरे लिए नहीं लगे, तुम्हारे लिए लगे। तुम्हारी चिल्लाते हो कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सही, तो मेरे लिए लगेगा, तुम्हारे लिए, ये श्रोताओं के लिए लगेगा, वक्ता के लिए। खैर आप लगाना। अब मैं कहता हूं तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम भगवान को सुनाओ? बस अपना दुखोना रोने वाले हो भगवान के सामने, और उसके पीछे भी क्या साफ साफ कह रहे, तुम्हें को बिन जाने जो कालेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, तुम केवल ज्ञान के धनी हो, और तुम्हें पहचाने बिना मैंने जो तकलीफें उठाई हैं वो तुम्हारे केवल ज्ञान में पूरी की पूरी झलक रही, बिल्कुल बारीकी से। इसलिए अब मैं तुमसे क्या कहूं? क्यों? कोई फायदा नहीं है, तुम सब जानते हो। तो भगवान ने भी मांगा, हाँ हम जानते हैं। फिर भी अगली पंक्ति में, पशु नारक नर सुर गति मझार भवे धर धर मर्यो अनंत बार। शुरू कर दी कहानी। अरे तू ही तो कह रहा था हम सब जानते हैं, नहीं थोड़ा सुन लो। तो हम जानते हैं तो समय खराब करने से क्या फायदा? सुनाता है फिर तुरंत गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, चारों गतियों में गया, दुख ही दुख पाए। क्यों? फिर और डिटेल, फिर उसकी डिटेल। भगवान सुख सुनाया जा रहा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8-8 घंटे तक के विधान चलते हैं ना अपने। सुनाया जा रहा है, भगवान को सुनाया जा रहा है। अब कहा तुम ही, भगवान कहते हैं तूने जो दुख पाए हैं उसको मिटने का उपाय हम बताते हैं, तू शांति से बैठ के सुन। तो 8 घंटे में बस आप थक के चकनाचूर हो गए। अब तो बस नींद आने लगी। तो क्यों थके? व्यर्थ में थके ना। हम जानते थे ना तुम्हारे सब। वो डॉक्टर के पास तुम जाओ ना तो तुम्हें देख के समझ जाता क्या तकलीफ है, अभी कौन सी बीमारी चल रही है, डेंगू चल रहा, फलाना 90% मरीज उसी के आ रहे सुबह से, तो समझ में आ जाता है। हमारी शिकायत रहती, देखिए माता मैं, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं, डॉक्टर साहब सुनते ही नहीं मेरी। डॉक्टर साहब माने मैं नहीं, वो दवाई वाला डॉक्टर। तो एक दफ़े मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सही घटना है, घबराना नहीं, कि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी शिकायत है, एक दफ़े शांति से पूरी बात आप सुन लेना, और फिर जो दवाई देना हो आपको देना, नहीं तो दवाई नहीं खाती। क्योंकि डॉक्टर ने सुनी तो है ही नहीं, अपनी तरफ से लिख दी ऐसी, बिना जाने के मुझे क्या तकलीफ है। तो ठीक है सुन लूँगा। तो गए सुनाए कि साहब चोट लग गई। कि कहाँ लगी? कि वो टोटल मरसमारा के नीचे सीढ़ी से उतरते हुए। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ लगी, यहाँ कहाँ कमर में लगी कि पैर में। मुझे उससे क्या मतलब कि कहाँ लगी? तुझे मंदिर जाते समय लगी कि खेल जाते समय लगी, क्यों कि सिनेमा जाते समय लगी, मुझे क्या फर्क पड़ता? तो चोट कहाँ लगी ये बता। फिर वो कैसे लगी? उसने ऐसा कहा था, मैंने तो उससे कहा था मैं नहीं चलती हूँ, लेकिन उसने नहीं माने। फिर लंबा लंबा किस्सा है। डॉक्टर को उस मतलब से क्या मतलब है? डॉक्टर तो ये जानना चाहता तुझे चोट लगी, कितनी लगी, कैसी लगी, वो पूरी समझ गए, तेरे को दवाई देगा। क्यों? लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब तैयारी रखना, सुनना पड़ेगा सब बातें सुनकर। और जब कहा कि ठीक है मैं दवाई लिखता हूँ, ले जाओ। नहीं मुझे अभी तो, मैं तो चाय चूल्हे पे चढ़ा के आई थी, उबल गई होगी वो, भागने। अरे दवाई, अंग्रेजी दवाई तो मैं खाती ही नहीं हूँ, कि सोते वक्त ले लेना। अरे रात को तो मैं पानी नहीं पीती। तू मेरी सुनती नहीं है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात को तुम पानी पियो, दवाई खा लेना, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो तुम इतना आचरण है, तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम्हें दवाई लेनी ही नहीं है, खानी ही नहीं है, तो अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है, तो अंग्रेज डॉक्टर के पास गई काय को? और रात में नहीं खाना है तो शाम को 7 बजे मरी काय को? इधर घर में ही रहती, सुबह जाते 7 बजे जब तुम्हें खानी थी। वो क्या करे डॉक्टर? क्यों बोलो? उसकी कोई परेशानी है कि नहीं है? तो नहीं कहते कि हमने इतना धर्म पालते हो, तुम धर्म का विरोध कर रहे हो।
तो हम अपने दुखोना रोने के अलावा उन्हें और क्या सुनाने वाले हैं। वो बोलते हैं, वो ज़्यादा लंबाना नहीं चाहता मैं, है ना, कि आज ईश्वर भगवान हो तुम दीन तनी मरी बीनती, ऊँट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल जो तहाँ गिर पड़ो, पापी देश सोटन की मार हो, और आज के आनंद की सोटनों की मार पड़ रही हो, तुझे आनंद आ रहा है? क्यों? क्या कह रहा है तुझे पता ही नहीं है। मैं ऊँट हुआ, बैल हुआ, भैंसा हुआ, अब मुझे बहुत बोझा लाद दिया, मैं नहीं चल पड़ा तो गिर पड़ा, तो उसने मुझे सोटों से मारा, ये सुना रहा है। अगर आज के आनंद की जाए, कहाँ है आनंद फानंद? तो हमारे पास अपनी दुख की गाथा सुनाने के लिए ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो समंतभद्र जैसे लोगों को छोड़ देना, जो भगवान की परीक्षा कर लेने के लिए बैठ गए, और भगवान का स्वरूप क्या है उन्होंने पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया उस बहाने। बाकी तो सब ऐसा ही है ना मामला है? ये तो अभी गुरुदेव के प्रताप से अब थोड़े भजन बनने लग गए हैं, तो सब आध्यात्मिक बनने लग गए हैं और आत्मा की बातें उसमें आने लग गई हैं। नहीं तो क्या हालत थी पहले, पूजने भी ऐसी बन गई हैं। पहले की पूजनों की क्या हालत थी, एला केला और सुपारी, और ऐसा लगता था जैसे एला और केला की पूजा हो रही है। भगवान की पूजा हो रही है कि केला की पूजा हो रही है? एक आध पंक्ति सुनाऊं, बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सुन लो अच्छी, तुमको सुना दूं। लोचन सुरस ना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा। क्या अर्थ है इसका, सोचा कभी? ये जो मैं लाया हूं ना फल, कौन केला, केला सुनना बाटनी जी, वो कितने बढ़िया हैं। लोचन देखने से आंख खिल उठती है, लोचन मन आंख, सुरसना चखने से जबान लपलपाने लगती है, उसमें उत्साह आ जाता है, गंध सूंघने से नाक फड़फड़ा जाती है, और विचार करते हैं आम का तो हृदय हिलोने लेने लगता है। क्या लिखा है? लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं। कौन? ये फल। इन चारों में उत्साह भर देते हैं। जबान उसे लब करके खा लेना चाहती है, नाक उसकी गंध सूंघना चाहती है, आंख उसे देखना चाहती है। अब तो पढ़ो, लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा। अनुपम है, मेरे पे उन कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐ तो सिद्ध भगवान अनुपम है। तो मैं तार के में गिला चढ़ दे, क्यों देखा ना, अनुपम गति को प्राप्त। या तो सिद्ध गति अनुपम है, और या ये कौन, एला केला आम, ये अनुपम है। मुँह पे न उपमा जाए भरणी, सरस रस से भरे हुए फल गुणसार। फलों में जो जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण इन फलों में हैं। तो ये फल पूजा है कि जिनेंद्र पूजा है? इस जिनेंद्र की स्तुति की जा रही है कि फल की स्तुति की जा रही है ना? तुमने क्यों बनाई नहीं पूजन, क्यों बनाई नहीं पूजा? अब हम क्या बताएं तुम्हें क्यों बनाई? वो पुरानी के बारे में कुछ कहने से बहुत डर लगता है। अब थोड़ा भय निकल गया है। महिपाल जी क्यों? क्या हमने समझ लिया कि अपने दिन आ गए, कल जाना है, परसों जाना है, काय का डर, किन से डरना है इन लोगों से? इसलिए सब अब देखो अर्थ पूरा 2 पंक्तियों का अर्थ बताया ना। अब ऐसे फल से मैं तुम्हारी पूजा, अब तुम्हारी पूजा इतनी छोटे में निपटा दिया। वो भगवान कैसे हैं उनका गुणों का वर्णन होना चाहिए ना, है? तो वो उसकी बात ही नहीं है, अपने फलों की वर्णन है। ऐसी बात नहीं है कि पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन करना, आप हम ऐसा बढ़िया भोजन बनाएंगे कि तुम्हारे बाप ने कभी खाया नहीं होगा। बोलो, हम आएंगे और खा पाएंगे तुम्हारा भोजन को। तुम भोजन की प्रशंसा करते कि साहब हमारा घर पवित्र हो जाएगा, आपके चरण पड़ जाएंगे,
ऐसी भाषा बोली जाती है ना। दर्द की कोटिया पे पधारोगे तो रूखा सूखा जो कुछ भी मिलेगा, क्यों? भले ही मार मसाला बनाओ, लेकिन कहा तो ऐसा जाता है ना। लेकिन हम तो अपने भोजन के गीत गा रहे, रस रज्जत सज्जत अद्य हज्जत भूख भगी। इतने रस से सज्जत है कि देखते ही तुम्हारी भूख भग जाएगी। नमूना बताया है थोड़ा बस, बाकी तुम्हें ताकत हो तो सब पढ़ के देख लेना, और तुम्हारी समझ में आए तो समझ लेना। तो यहाँ कहते हैं कि हम जो भगवान से कह रहे हैं, हमारे पास कहने को है क्या इस अज्ञानी जगत के पास? सम्यक ज्ञानी भी हों, संबंध भद्र जैसे, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन इस अज्ञानी जगत के पास भगवान से कहने के लायक है क्या? वो करता बात का पोषण करता है, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तूने ऐसा कर दिया। क्यों? हे भगवान महावीर, तूने द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए मकामी। जरा इतिहास को तो देख उत्तम चंद जी के पास जाके, कि जब द्रौपदी को चीर बड़ा था, जब भगवान महावीर न मालूम कहाँ नरक मरक में होंगे। महावीर का काल और द्रौपदी के चीर बनने के काल पहले कौन हुए बोलो? और सीता का कमल रचाया, सीता तो और पुरानी है। और अंजन का भी कितना ठिकाना है, ठोके जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बनाया था द्रौपदी का चीर के भगवान महावीर ने। चलो ये फैसला करो, तो करता धरता बताया जा रहा, क्या है तुम्हारे पास जो भगवान से तुम कहोगे? भगवान की दिव्य ध्वनि का सार सुनो ना, तो समझ लो कि पूजा में, भक्ति में और स्वाध्याय में कितना फर्क है। वो 7 तत्व की बात आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और कोई नहीं सब पुण्य बंधेगा। तो पुण्य किस में ज्यादा बंधेगा गेंदालाल जी? पुण्य तो परिणामों से बनता है ना अपने यहाँ नक्की। तो परिणाम ज्यादा शुभ और ज्यादा निर्मल भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने और समझने में, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में, समयसार पढ़ने में लगेगा उपयोग की निर्मलता। क्यों? क्या उसमें होगी? उसमें मन में किसी कोने में कोई चोर बैठा हो सकता है। मैंने भी बहुत शिक्षक विधान कराए हैं पहले। एक सेठ जी मेरे से हर साल कराते थे, और मेरी समझ में नहीं आता था कि इनको कितनी भक्ति है। एक दिन मेरे सामने उन्होंने नहाया तो एक सफ़ेद दाग निकला, तो ही समझ में आ गया कि शिक्षक विधान क्यों होता है। और सच्ची निकली वो बात। आप समझ में आए ना? कोई ना कोई इच्छा कहीं ना कहीं किसी हृदय के कोने में जाकर के देखो तो छिपी होगी। लेकिन आप इस शिविर में आए हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, उत्तमचंद जी का प्रवचन सुन रहे हो, कि सचमुच इसलिए आए हो कि आपका कोई दुकान में तरक्की हो जाएगी, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा सोच के आए हो कि 2 बातें ज्ञान की सही सीखने को मिलेंगी इसलिए? तो वहाँ तो भोगों के भिखारी जाते हैं, और यहाँ तो दिव्य सुनने के लिए तो ज्ञान के इच्छुक जिज्ञासु लोग जाते हैं। कोई उस भावना से नहीं आया यहाँ कि कोई जादू की लकड़ी फेर देंगे। गुरुदेव के पास तो वो थी एक जादू की लकड़ी, क्यों? और लोगों पर फेर देते थे। क्यों फेरते थे कि नहीं फेरते थे? अरे उनने कहा भैया ये कुछ नहीं है, नहीं है। तो जब इतनी निर्मल भावना होगी तो पुण्य ज्यादा बनेगा, कम बोलो? और जो पुण्य भी ज्यादा बनेगा वो ज्ञान मुफ्त में मिलेगा। क्यों? कि वहाँ तो वही 50 साल पुरानी पूजने वही रटे जा रहे हो तुम, वे एक दफे लग नहीं, यहाँ वहाँ देखते रहते और मुँह बोलता रहता है। अब तक समझ न पाया था मग तक सच्चे सुखी की भी परिभाषा। आज हम समझा देते हैं, बैठ के समझ लो सच्चा सुख की परिभाषा। सुखाधिकार के पढ़ा देते हैं हम आपको प्रवचन सार का। फिर कल जाके फिर ठोकोगे भगवान से कि हम सब सच्चे सुख की परिभाषा नहीं समझ पाए। वही की वही समझ न पाया मैं था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं। क्यों? 50 साल से बेटा तुम यही बोले जा रहे हो। तुम्हारी वाणी में कैसे तत्व खिलते हैं। मैं समझ रहा था आज तक कि भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनज क्यों रहता है। अब आज तो समझ गए ना, और कल से फिर वही चालू। क्या है इसमें दम? पूजा करनी है ना, नाराज मत हो ना।
तो छोड़ो हम पंडितों को, सबको एक तरफ रख दो, और एक कागज लेके बैठो, पेंसिल लेके कागज लेके, और भगवान के सामने सचमुच तुम्हारे मन में जो भगवान के प्रति भाव हैं, जो तुम्हारे लिए चाहिए है, जैसी एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि क्या क्या चाहिए तुम लिख दो। फिर हम बोलते हैं ना कि पंडित साहब हमारे यहाँ मंदिर बन रहा है, थोड़ा चंदा फंदा चाहिए, भैया एप्लीकेशन दे दो। तो फिर 5 क्यों 15 लिखो ना, 5 मिलेंगे बराबर। ऐसी एप्लीकेशन लिखो ना, हम मंजूर करा देंगे भगवान से। और फिर जो तुम वो लिखोगे वो तुम्हारी पूजा है सच्ची। तो तुम देख लेना कि तुमने उसमें क्या क्या लिखा। ये तो कवियों की लिखी है, तो चाहे बढ़िया से बढ़िया हो चाहे घटिया से घटिया हो, तुम्हारे बाप का इसमें क्या है। उनको तुम बोल रहे हो, तुम्हारा भाव भी उसमें जुड़ा नहीं है। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि का स्वाध्याय करोगे तो उससे तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये मैंने मालूम ये बुला के रखा है, काय के लिए रखा। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वृतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। बोलो कौन कौन? देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। ये इतनी महिमा है इसकी। मैं आपको बोलता हूं सर्वोत्कृष्ट यदि शुभ भाव में कोई शुभ भाव है तो स्वाध्याय का है। सर्वाधिक पुण्य बंध का कारण है तो ये शुभ भाव है, और ज्ञान की प्राप्ति का यही एकमात्र है उपाय है। तो क्या करना, क्या करें? तो देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ स्वयं कभी विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप करता प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का हर्ष से बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से इसका साधन करता है। ये करने का काम है निरंतर, एकमात्र करने का काम है। देखो, एक होता है आवश्यक कार्य और एक होता है परमावश्यक कार्य। मुनिराजों के कितने आवश्यक हैं? 6। कौन कौन से हैं? बाहुबली ने एक भी पाला तो कौन से? 2 नंबर के मुनिराज थे, क्योंकि वे परमावश्यक काम में लगे थे। परमावश्यक काम के सामने सब आवश्यक छूट जाते हैं। तो देखिए, उनके लिए 2 ही काम है मुख्य मुनियों। कौन कौन? ज्ञान ध्यान तपोरकता। ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यान, बस। और गृहस्थों के लिए तो ये कहते हैं स्वाध्याय सर्वसे गृहस्थों में भी है और मुनियों में भी है। बाकी के 5 कर्म जो गृहस्थों के वो मुनियों में छूट गए, जो मुनियों के हैं वो गृहस्थों में भी नहीं है। लेकिन ये दोनों जगह रिपीट हो रहा है। इसको परम तप कहा है कि नहीं कहा है? तो मेरे चित्त में इसकी महिमा इतनी गहराई से बैठी है कि वे इसे मैं परमावश्यक समझ के सारे आवश्यक कारों की परवाह नहीं करता हूं। और मेरे चित्त में ये बात जमी हुई है कि ये आत्मा के कल्याण का है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि है, कोई पूजा नाम की कोई लब्धि नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना खिरती थी। पूजा कितने घंटे होती होगी जब साक्षात वे बैठे थे? जब वे साक्षात वहां बैठे थे तब कितने घंटे होती होगी मुझे बताओ। दिन तो कितने 12 ही घंटे का होता है, कभी तो 10 घंटे का भी होता है। क्यों? तो कितना बचता होगा समय उसमें? खाना पीना, आना जाना, नहाना धोना, कमाना की बात छोड़ दो, सब धंधा पानी छोड़ करके भी लोग बैठ करके जाते होंगे। तो अब नहाना तो पड़ता ही होगा, लेटरिन तो जानी ही पड़ती होगी, खाना तो खाना ही पड़ता होगा। ये सब मिलाकर फिर कितना समय बचता होगा? घंटों नहीं होंगे, मिनट होंगे। अब हमने इतनी तरक्की करी कि धीरे धीरे वो हमारी पूजा बढ़ती जाती है और उनका प्रवचन सुकड़ता जाता है। पूजा 8-8 घंटे और प्रवचन आध-आध घंटे।
तो मैं इस पर ध्यान दिलाता हूं, मैं कोई उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये परम सत्य है। और ऐसा ही जो सम्मा दर्शन में देशनालब्धि में इसका नंबर आता है और किसी चीज का नंबर नहीं आता है मैन कुमार जी। इसलिए ऐसा नहीं है कि पंडित वैद्य मसालची उनकी उल्टी रीत, गैल बतावें और खो स्वयं कूद जाए भीत। मैंने भीट कूदी है, ये सच्ची बात है, लेकिन वो भीट कूदने की ही बात तुमसे कहता हूं। जो मैंने लिए अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी समझी, सच्ची समझी, जो करता हूं जीवन के लिए, उसी की प्रेरणा आपको देता हूं। इसमें क्या गलती है, मेरी समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चों को भी मैं निरंतर इस बात की प्रेरणा देता रहता हूं, निरंतर इनसे कहता रहता हूं कि बेटा ये किताबें मैंने लिखी हैं वो तुम लोगों के लिए लिखी हैं, और दुनिया पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम पढ़ना, तुम्हारे लिए लिखी है ना। और फिर मैं ये जो व्याख्यान दे रहा हूँ, ऐसा व्याख्यान में कभी सुनते हैं तो मेरे को समझाते हैं कि दादा आप क्यों ज़्यादा बोलते हो, क्यों ऐसे कहते हो, क्या ज़रूरत है आपको, लोगों को बुरा लगता है, आपको क्या ज़रूरत है इसके बोलने की। मैं कहता तेरे को बुरा तो नहीं लगता है, मैं तो तेरे से बोल रहा हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। अभी मैंने उनसे कहा हम ये करें, कितना समय है तुम्हारे पास, बोलो कि 2 घंटा तो रोज निकालेंगे, तो समय सार पड़ो 2 घंटा रोज, कुछ नहीं करने का। फिर उसके बाद ज़्यादा समय निकलेगा तो बताना, फिर बताएंगे क्या करना है? क्या करना मेरी दृष्टि में ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। मैंने खुद के लिए माना है, अपने बच्चों के लिए कहता हूं, फिर आपसे कहता हूं। मैं नहीं रुकूंगा आपके कहने से, आप कितने ही नाराज हों तो मैं अब ये कहने से नहीं रुक सकता हूं। और मैं किसी की निंदा करने के भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूं, किसी को नीचे गिराने की भाव से बिल्कुल नहीं कहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो इस काम में सचमुच अपना जीवन लगाए। कोई काम इस जैसा उत्कृष्ट काम नहीं है, सारे काम निकृष्ट और महानिकृष्ट ही हैं। मैंने कहा अपने बच्चों से, बेटा कि जब तक ये जबान से बोलना चालू रहेगा तब तक मैं ये बात कहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे ये बात कहने से नहीं रोक सकती। लेकिन मैं तुमको एक आदेश देता हूं, और आप लोग भी सुन लें, यदि मेरे विद्यार्थी तो सुन ही लें, बाकी के लोग नहीं, कि जब मेरा अंतिम समय में अस्पताल में चाहे घर में, और मेरा बोलना रुक जाए, मैं बोल नहीं सकूं, ऐसे करूं और कुछ तुम समझ नहीं पाओ, तो तुम समझ लेना कि ये कह रहे हैं कि बेटा स्वाध्याय करना। क्या इस सच मैं आपकी बहुत हृदय की बात कह रहा हूं कि नहीं। लोगों को नाराजी होती तो क्यों कहते हो, देखो भाई अब हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मेरे तो मन में विकल्प आता है, बहुत पवित्र भाव से आता है, 1 दफ़े कहूँगा, 2 दफ़े कहूँगा, 10 दफ़े कहूँगा, कभी समझ में आएगी तो आएगी। और कभी कभी माफ़ी मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सभी कहता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि आपकी मेरे चित्त में मेरे प्रति प्रतिकूलता है तो वो अनुकूलता में बदल जाए और आप मुझे कुछ निहाल कर दें। सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपके चित्त में ये बात आ जाए और आपको जम जाए तो कुछ मनुष्य भाव की सार्थकता आपके जीवन में भी आ जाए और आपका जीवन यूँ ही इन बाह्य चक्रों में न निकल जाए, इस भावना से कहता हूँ मैं। मेरे को अनुकूलता बनाने का बिल्कुल नहीं है। पहले ये कहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो आए सो करो, मेरे अनुकूल तुमको बनने के लिए मैं एक शब्द तुमसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण इसमें है इसलिए कहता हूँ। और वो मेरे को भाव आए बिना रहता नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ। और वो तो मैं मरते दम तक कहता रहूँगा, जब तक जबान चलेगी जबान से, बाकी आँखों से। आँखें बंद हो जाएं तो बाद में तुम लोग जब मेरा कभी कोई चित्र मित्र कहीं देखो तो सोचना कि ये कह रहे हैं क्या कि स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। सहमत हो भैया कि नहीं हो? क्या रहे भैया ने हाँ भरी है। सचमुच एक आत्मा का अनुभव ध्यान को छोड़कर यदि किसी दूसरी चीज का नंबर है तो वो स्वाध्याय का।
और फिर स्वाध्याय में 4 अनुयोग हैं और फिर उनमें भी काय का है, फिर वो बहुत भेद होगा, भेद विज्ञान। फिर जब एक दफ़े स्वाध्याय शुरू करो तो वो भेद विज्ञान अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा इस जीवन में स्वाध्याय के लिए अवश्य निकालना, और इस प्रेरणा देने में किसी के दिल को कोई चोट पहुंची हो और उसने अपने कुछ मांगा हो, तो मैं फिर एक दफ़े हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और उनसे ये माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये कहना बंद नहीं कर सकता, इसलिए आज तक कहा उसकी माफ़ी, और कल से आगे मरते दम तक कहूँगा उसकी भी माफ़ी मैं आप लोग।